बढ़िया चीज होती होगी, पर हमारे स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है। इनकी हरकतें इतनी गलीज है ना कि इनको एक्सपर्ट सुपरविजन में भी नहीं खिला सकते। एक बार इन लोगों को खुला छोड़ दिया था, ये लोग स्पोर्ट्स रूम के अंदर क्रिकेट खेलने लग गए, वो भी फुटबॉल से, और क्रिकेट की लेदर बॉल से गदा मार खेल रहे हैं। नहीं, उधर उन्होंने बैट से फुटबॉल मारी तो बैट ही टूट के हाथ में आ गया। उसके बाद इन लोगों ने फुटबॉल खेलना चालू करा, और वो भी जंगलियों जैसे खेल रहे हैं। इन्होंने अपने ही रूल बना रखे थे कि ये एक बॉल है, इसको जिसने भी सबसे ज्यादा बार टच करा वो जीत जाएगा। ये क्या देख लिया मैंने, इसने अभी फुटबॉल मारने के लिए टाइम लगाई है क्या? उधर साइड में थोड़ी सी जगह में लड़कियां रैकेट खेल रही होती है। जब भी शटलकॉक अपने पास आने लगे ना, तो अपने को रैकेट की जाली के अंदर से देखना है, तो इससे देखो क्या मारने में बहुत आसानी होगी। ये क्या कर रहे हैं जंगली लोग? मैं आज तक एक बार भी टच नहीं कर पाया उस बॉल को, क्योंकि मैं मेरा जूता ढूंढ रहा था। मैं फुटबॉल मारने गया था अपनी पूरी ताकत से, जूता निकल के उड़ गया मेरा। तो अब ये जंगली लोग मेरे जूते के साथ खेलने लग गए। जूता दे दो यार मेरा। मार मार मार। हाँ, जाली में देख, जाली में। किसका जूता है ये? नहीं, मेरा नहीं है। फाइनली कुछ चुनिंदा जंगली बच्चों के साथ स्कूल की स्पोर्ट्स टीम तैयार हो जाती है। भूषण ने हैंड पिक कराया इन बच्चों को, जिनसे अब स्कूल वाले दिहाड़ी करवा रहे हैं। मेरे को समझ ही नहीं आता था कि भाई इनका मकसद क्या है। 10 लौंडे दौड़ ही रहे हैं। अब उनमें से एक जन जीत गया। क्या करूं मैं अब इसका? अब क्या गाड़ियों को रिप्लेस करना है क्या तुमको दौड़ दौड़ के? नॉर्मली हम लोग घर पे बोल के जाते कि हम स्कूल जा रहे हैं, ये बच्चे बोल के आते थे कि हम साइट पे जा रहे हैं। स्कूल आते जाते हुए ये बच्चे बेचारे ग्राउंड में दिहाड़ी करते हुए दिखते थे मेरे को। आज अपने को मसाला बनाना है, ठीक है? हाँ, सीमेंट डाल तू, थोड़ा पानी चलने दो इधर से। हाँ, अब 4 जन इसकी बॉडी उठाओ और अंदर रखो धीरे से। आन दो अब इधर सीमेंट। हाँ, दिहाड़ी करते हुए कोई निपट भी जाता था तो उसको वहीं पे दफना देते थे। इन बच्चों की कोई इज्जत नहीं करता है। वो बापड़े क्लास में पानी पीने आ रहे हैं तो नहीं आना क्लास में, जाओ रवड़ो, तुम बाहर ही रवड़ो। एक दिन दिहाड़ी करते करते इनके पास नोटिस गया कि फीस भर दो फटाफट। दिहाड़ी करने के पैसे दे रहे हो तुम, जिसकी ठेकेदारी भूषण कर रहा है। ठीक से फावड़ा चलाओ यार। पहले मेरे को स्पोर्ट्स से उतनी नफरत नहीं थी जब तक मैं बोरा रेस में नहीं जीता था। मेडल और सर्टिफिकेट मिला था मेरे को उसके लिए। ये पहला अचीवमेंट था जिसके बाद मेरी इज्जत और डाउन हो गई। आटे की पोटली के साथ मेरा डायरेक्ट कंपटीशन था। 1 2 3 गो। 1 2 3 गो। हार गई ना। हफ्ते में एक स्पोर्ट्स पीरियड लगता था हमारा, जिसमें भूषण बहुत एक्साइटेड होके हमारी क्लास में आता था। उसके बाद कोई और टीचर आके उसका पीरियड खा जाते थे। बेटा अगले महीने से यूनिट टेस्ट चालू हो रहे हैं, तो हम लोगों ने इंटरनली डिसाइड किया है कि अब से स्पोर्ट्स पीरियड वगैरह नहीं लगेंगे। वो भूषण सर की चारे मत लगा करो, वो भी कोई इतने पढ़े लिखे थोड़ी ना है। और अब हम लोग पूरे फोकस के साथ ध्यान देंगे प्रोजेक्ट्स पे। मैम ये प्रोजेक्ट्स के मार्क्स जोड़ेंगे, प्रोजेक्ट के मार्क्स। तो अब तुम सभी को ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाना है ऑन द टॉपिक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। आइडियली ये प्रोजेक्ट इसलिए बनवाया जाता है कि तुम्हारे पास कुछ वेस्ट सामान पड़ा हो तो उसमें कुछ गतिविधि करके उसको सुंदर बना देना है। हमारे स्कूल के बच्चे जो काम की चीज है उसको वेस्ट बना के ला रहे हैं। चाय के कप को पोत के पेन होल्डर बना दिया है, और पेन होल्डर को चाय का कप बना दिया है। एक ग्रुप नहाने के मग्गे को गमला बना के ले आए थे, लेकिन हमने सोचा हम कुछ अलग करेंगे। हम बनाएंगे वॉल्केनो, जिसमें इनो बेकिंग सोडा वगैरह डाल के बुलबुले उठा देंगे। हमारे ग्रुप ने वॉल्केनो बनाया था। बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए थे हम लोगों ने घर से। एक तो ये प्रोजेक्ट के लिए घर पे पैसे मांगने जाओ तो घर वाले उल्टा तुमको ही सुना रहे। इतनी फीस भरो, ऊपर से प्रोजेक्ट का अलग टंटा है। वो तो अच्छा हुआ हमारे ग्रुप में स्पोर्ट्स वाला एक बच्चा था, उसने अपनी बोतल काट के दे दी, लो लगा दो। वैसे भी हमको पानी पीने तो देते नहीं है। हमने जैसे तैसे करके रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया था। सब काटा पीटी करने के बाद एंड टाइम पे हमारा फेविकोल ही चोरी हो गया। हम लोग थर्माकोल को सेलो टेप से चिपका के ले गए थे।
हवा के झोंके से बिखर गया हमारा वॉल्केनो। फटे हुए वॉल्केनो के ऊपर इनो के झांक बता रहे हम कि ये जो है ना, ये फूटने के बाद का वॉल्केनो बनाया हमने। बाद में पता चला कि जो हमारे ग्रुप में स्पोर्ट्स वाला बच्चा था उसी ने फेविकॉल चुराया था उनका टूटा हुआ बैट चिपकाने के लिए। अरे सर, आपको क्या हुआ? हर स्कूल में एक ऐसा टीचर होता है जिनसे तुम्हारा टीचर वाला रिलेशन नहीं होता है, वो तुम्हारे दोस्त जैसा होता है। उनके साथ मिलके तुम स्कूल और बाकी टीचरों की बुराइयां कर रहे होते हो। अरे मेरे को सर वगैरह मत बोला करो, भाई जैसा हूं यार मैं तुम्हारा, भैया बोला करो। बच्चे ज्यादा फ्रेंडली हो गए हमारे। ये लोग अब असेंबली में जाते जाते सबके सामने चिल्ला रहे। और भूषण भाई क्या हाल है? क्या हुआ भाई? सॉरी सर। ये ब्रो कोड वाली चीज होती है, तुम भैया सिर्फ अकेले में बोल सकते हो, सबके सामने तुमको सर ही बोलना पड़ेगा। सर मेरे को यहाँ पे एक डाउट था, फीस भर दी तुमने? सर पापा बोलते रहते एक आध दिन में भरने का। बेटा जल्दी कर दो, हमारी सैलरी नहीं कर रहे स्कूल वाले तुम्हारे चक्कर में। ये सारे स्कूल वाले बच्चों को फीस का क्यों बोल रहे? पेरेंट्स को बोलो ना, बच्चे थोड़ी दिहाड़ी कर रहे हैं। अच्छा हाँ, जो कर भी रहे उनको कुछ मिल थोड़ी रहा है। हम कभी टाइम पे फीस नहीं भरते थे, कोई भरने के लिए चेक लाता भी था तो हम उसको भरने नहीं देते थे। अरे नहीं, टाइम पे कौन फीस भरता है? जब तक ये लोग गिड़गिड़ाए नहीं ना तब तक पैसे नहीं देना। छीन लो इसका चेक। अरे साथ में भरेंगे अपन सब। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी जब बच्चों ने फीस नहीं भरी तो स्कूल वालों ने पीटीएम रख ली। हाँ, पीटीएम इसीलिए होती है कि तुम फीस भर दो, नहीं तो तुमको मार्कशीट नहीं दिखाएंगे। मत दिखाओ, देखने लायक है भी नहीं, ऐसा बच्चे सोचते हैं। पेरेंट्स लोग बकायदा आते हैं, वहाँ पे टीचर मार्कशीट दिखा के ललचा रही है। ये चाहिए ये? हाँ इसीलिए तो आए। तो पहले फीस भर दीजिए आप फटाफट। ये यहाँ पे क्यूआर लगा है। मेरा मार्कशीट से ज्यादा बाकी बच्चों पे ध्यान होता था, क्योंकि सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए होते हैं, तो मैं बैठे बैठे पेरेंट्स और बच्चे की शक्ल मैच करता था। ये इसके पापा जैसा दिखता है, ये मम्मी जैसी दिख रही है, और ये तो दोनों से मैच नहीं हो रहा है। हमारे स्कूल में पढ़ाई लिखाई को छोड़ के सब कुछ होता था, इसलिए हफ्ते में एक बार हमको कंप्यूटर लैब में भी ले जाया जाता था, जहाँ पे 40 बच्चों के लिए 5 कंप्यूटर थे। स्कूल वाले लाए 40 ही कंप्यूटर थे, पर हमारे स्कूल में बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको ऐसा लगता है कि स्कूल इज आवर सेकंड होम, तो सब अपने अपने हिसाब से सामान उठा के ले जाते हैं घर। हम लोग दौड़ दौड़ के कंप्यूटर लैब जाते थे ताकि जगह रोक पाए, और वहीं पे उन दिहाड़ लोगों की जीत हो जाती थी जो ग्राउंड में दिन दिन भर दौड़ा करते थे। पर वहाँ सबसे पहले पहुंच के उनको तगारी और फावड़ा पकड़ा देते थे। वहाँ जाके हमारी कंप्यूटर वाली मैडम से कंप्यूटर ही चालू नहीं हो रहा है। दिक्कत किधर आ रही है यार इसमें? सिर फोड़ दूंगा। अब तो ठीक लग रहा है। उधर पीछे बच्चों में दंगे हो गए जगह नहीं मिलने के कारण। फिर सबका राजीनामा कराने के बाद कंप्यूटर चालू होते हैं, और हमारे सारे कंप्यूटर का पासवर्ड था पासवर्ड। स्कूल वालों को ऐसा लग रहा था कि अब हमसे बड़ा होशियार का मूत कोई है ही नहीं। हमने पासवर्ड ही पासवर्ड रख दिया। सामने लिखा हुआ है एंटर योर पासवर्ड। उसके बाद भी आधे बच्चे पासवर्ड की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। अब 8 जन एक एक लेटर लिख रहे होते थे पासवर्ड का, PSWARD, और फिर आखिरी में एंटर 8 जन साथ में दबा रहे हैं। अब 8 बच्चे एक कंप्यूटर पे बैठे हैं, कर कुछ नहीं रहे, सब लोग बैठ के अलग अलग रिफ्रेश कर रहे 8 बार। अब मेरी बारी। ये सब हरकतों में पीरियड ओवर हो जाता था। चलो बेटा हो गया, शट डाउन कर दो फटाफट। तुम वो सोचो कि बेचारे कंप्यूटर पे क्या बीतती होगी कि उसको 8-8 बार रिफ्रेश करने के बाद शट डाउन कर दिया जा रहा है। एक बच्चे ने बिना शट डाउन करे डायरेक्ट बंद कर दिया। हाँ, 4 जन इसकी बॉडी उठाओ और अंदर रखो धीरे। आन दो अब इधर सीमेंट। सर मेरे को सही में नहीं पता था कि मर जाएगा, किसी को पता तो नहीं चलेगा ना?